हम देखते हैं गोकू ने मुजान और बाकी सबको मरने से बचा लिया था क्योंकि उसने एंड वक्त पे छलावे की दुनिया बना ली थी। और गोकू अपनी सुपर सेम गॉड ब्लू फॉर्म में होता है और वो उन सबको अपने से फाइट करने के लिए कहता है। कोको सिबो कहता है आखिर इसने ये क्या किया, हम बच कैसे गए, सूरज की रोशनी हम पर पड़ ही गई थी और ये अचानक से हम कहाँ आ गए, ये कैसी जगह है, क्या मेरे हमले से वो मरा नहीं था? क्या सच में वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है इसीलिए शायद मुजान उसके पीछे पड़ा हुआ है? पर ये हमसे लड़ना क्यों चाहता है? मैंने जो इसके साथ किया है मुझे नहीं लगता इसके बाद ये हमारा साथ देगा। तभी मुजान कहता है चिंता मत करो, वो हमारा साथ देगा, बस वो हमारी ताकत को देखना चाहता है। कोकोसिबो कहता है लेकिन तुम्हें ये कैसे पता, क्या तुम्हें पक्का इस बात पर यकीन है? भी अकाजा भी कहता है शायद मास्टर इस बारे में सही है, गोकू मुझे भी बुरा नहीं लगता है, वो हमारा साथ जरूर देंगे। वो आपस में बात ही कर रहे होते हैं तभी गोकुन सबसे कहता है तुम लोग कितनी देर से बात कर रहे हो, चलो आ जाओ इसे शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ तुम पिछले यूनिवर्स के मुकाबले बहुत ताकतवर हो, पर पता नहीं मैं यहाँ आने के बाद कमजोर कैसे पड़ रहा हूँ। मैं अपनी बेस फॉर्म में ही ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जितना पावरफुल था या शायद उससे भी ज़्यादा। पर यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं आ चुका हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। और उस शैडो के अटैक के बाद शायद मैं और भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया हूँ, लगता है मुझे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अभी ग्यूमी कहता है अफसोस की बात है, तुम इसके लिए चिंता नहीं बचोगे। ये कहने के बाद वो अपने वेपन से गोकू पर अटैक कर देता है। वो ये देखकर एक स्माइल करता है और कहता है क्या बात है, आखिर किसी ने शुरुआत तो की, अब मैं भी अपनी ताकत आजमा पाऊंगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी मुट्ठी को कस के बंद करता है और एक पावरफुल पंच बनाकर उस वेपन पे मारता है और हम देखते हैं उस पंच की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। उसे देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, सब बिल्कुल शौक में होते हैं। गोकू कहता है चलो मेरे अंदर अभी भी थोड़ा दम है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हुआ। ग्योमी कहता है नहीं ये नामुमकिन है, उसने मेरे वेपन को एक ही पंच में इतने टुकड़े कर दिए। देन गोकू कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये करना किसी के लिए नामुमकिन था। उसने सबसे पावरफुल हाशिरा के वेपन को इतनी आसानी से तोड़ दिया। तानजीरो जेनेत्सु और इनुस्के भी ये देखकर कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर निकला, ये तो डीमन से भी ज्यादा खतरनाक है। कोकोसिबो ये देखकर कहता वाह लाजवाब, ये सच में काफी ताकतवर है। जॉन भी कहता है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी पावरफुल निकला, अब मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब हो पाऊंगा। मुजान जैसे ये कहता है गोकू अचानक से उसके पीछे आ जाता है और कहता है क्या तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे, चलो आ जाओ। मैं जानता हूँ तुम भी काफी पावरफुल हो इसीलिए मैं तुमसे भी फाइट करूंगा। जान ये सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो मेरे साथ हो ना, फिर मुझसे क्यों डरोगे? गोकू कहता है क्योंकि तुम भी काफी ताकतवर हो। ये कहने के बाद गोकू उस पर भी एक पंच कर देता है। मुजान उस अटैक से बचने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू को ऐसा करता देख किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वो किसके साइड है। अभी कोकोसिबो कहता है मैं समझ गया ये क्या चाहता है। ये कहने के बाद कोकोसिबो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और गोकू पर अटैक कर देता है। कोकोसिबो को ऐसा करता देख अकाजा भी गोकू पर अटैक करता है। उन दोनों को ऐसा करता देख बाकी हसीरा भी गोकू पर टूट पड़ते हैं। गोकू ये देखकर काफी खुश होता है और कहता है इस फाइट में सच में मजा आने वाला है। मुजान ये देखकर कहता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें काफी मजा आने वाला है। ये कहने के बाद वो एक स्माइल करता है और उस फाइट को ज्वाइन कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ग्यूमी जो अभी तक सदमे में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि गोकू ने ऐसा कैसे किया। तभी अचानक से उसके चेहरे पे गुस्सा आ जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा और वो अपने दूसरे वेपन से गोकू पर टूट पड़ता है और उनके बीच काफी तकलीफात शुरू हो जाती है। के बाद हम सैतामा को देखते हैं जिसके सामने वेजिटा खड़ा हुआ था। वेजिटा उसे देखकर कहता है बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम मरना चाहते हो? सैतामा कहता है बेवकूफ मैं नहीं तुम हो, मैं किसी को मारना चाहता हूँ और इसकी शुरुआत तुमसे ही करूँगा। यह सुनकर वेजिटा हंसता है और कहता है जरा फिर से कहना तुमने क्यों कहा? सैतामा कहता है मैं कोई भी बात एक ही बार कहता हूँ। ये कहने के बाद वो अपना पावरफुल पंच वेजिटा पर कर देता है। ये देखने के बाद भी वेजिटा अपनी जगह शांति से खड़ा रहता है और वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। सैतामा ये देखकर थोड़ा सा चौंकता है लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता, वो अपनी पूरी ताकत से उस पंच को वेजिटा के ऊपर कर देता है। पर जैसे ही वो पंच वेजिटा के फेस पे लगने ही वाला होता है कि अचानक से वेजिटा उस पंच को अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर लेता है। सैतामा ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है पर तभी वेजिटा उसके पेट में एक जोरदार पंच करता है जिससे सैतामा काफी दूर जाकर गिरता है। जीटा उसकी तरफ चलते हुए कहता है मैं तुमसे दोबारा वो बात सुनना चाहता हूँ जो तुमने कही थी, तुम मुझे मारना चाहते हो मुझे जाने बगैर कि मैं कौन हूँ। मैं प्रिंस ऑफ ऑल सायन वेजिटा हूँ और तुम मेरे सामने एक पिट्टी कीड़े मकोड़े हो। सैतामा जो खड़ा होता है और कहता है नहीं ये कैसे हो सकता है, ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है?
वेजिटा कहता है, क्या हुआ, क्या तुम उस पर दोबारा हमला नहीं करोगे? चलो आ जाओ। सैतामा कहता है, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो उस पर अपना दूसरा अटैक कर देता है। वेजिटा उस हमले को टॉच करता है, लेकिन सैतामा उस पर लगातार अपने हमले किए जा रहा होता है। लेकिन वेजिटा को उसके हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सैतामा का एक भी हमला वेजिटा को नहीं लग पा रहा था, वो उसे छू भी नहीं पा रहा होता है। और तभी वेजिटा अपना एक पावरफुल पंच बनाता है और सैतामा के पेट में कर देता है। वेजिटा का वो पंच इतना पावरफुल होता है कि सैतामा के मुंह से ब्लड आ जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। वेजिटा के एक ही हमले से सैतामा की ऐसी हालत हो गई थी कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वेजिटा के फेस पे गुस्सा होता है और वो कहता है, बस इतना ही दम है तुम में और तुम मुझसे लड़ने आए थे? तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, बिना सोचे समझे कि सामने वाला कितना ज़्यादा ताकतवर है उससे नहीं लड़ना चाहिए। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है, अब तुम मेरे हाथों ही मरोगे, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुमने मेरा अपमान किया है, मैं प्रिंस ऑफ वेजिटा हूँ और तुम जैसे कमज़ोर से लड़के मेरी बेइज्जती हुई है और अब तुम मेरे गुस्से का शिकार बनोगे। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करने लग जाता है, जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। सैतामा कहता है, इस बेवकूफ़ को आखिर क्या हुआ? ये अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, मैं तो पहले इसे नहीं जीत पा रहा था, लगता है मैं गलत जगह आ गया, मुझे कहीं और जाना चाहिए। ये तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर निकला, इसे हराने के लिए मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर होना होगा। तभी हम वेजिटा को देखते हैं, जो अपनी पावर को रिलीज़ करके अपना फाइनल फ्लैश अटैक तैयार करता है और वो बिना टाइम गवाए सैतामा पे कर देता है और कहता है, अब मरो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। और हम देखते हैं अचानक से सैतामा के पास एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है। वेजिटा कहता है, उसने मेरी बेइज्जती की है, भले ही वो यहाँ से भाग गया हो, लेकिन अगली बार जब वो आएगा तो मैं उसे एक ही पल में ख़त्म कर दूंगा। मुझे लगा नहीं था कि वो इस तरह फायर छोड़ के भाग जाएगा, वो तो सच में एक बहुत बड़ा डरपोक निकला। इसके बाद हम सैतामा को देखते हैं, जो उस गैजेट की मदद से दूसरे यूनिवर्स में आ गया था और वो कहता है, बार बार बचा। अगर मैं वहाँ रुकता तो वो पक्का मुझे मार देता, उसका वो हमला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। अगर मैं वहाँ से सही वक्त पे नहीं निकलता तो मेरी पूरी बॉडी तबाह हो जाती। इसके बाद हम सैतामा को देखते हैं, जो वहाँ से भागने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था, उसकी पूरी बॉडी से ब्लड आ रहे होते हैं और वो सही से चल भी नहीं पा रहा था, उसे आराम की ज़रूरत थी। वो उस यूनिवर्स में किसी को ढूंढता है जो उसकी मदद कर सके और वो अपनी मदद के लिए किसी को ढूंढ पाता उससे पहले ही उसे कोई और ढूंढ लेता है। और वो सैतामा से कहता है, तुम तो वो बंदर नहीं हो टकले, तुम आखिर कौन हो? तुम्हारी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, लगता है किसी ने तुम्हें बहुत बुरी तरह से पेला है। सैतामा कहता, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ये सुनकर फ्रीज़ा हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा? तुम मुझसे मदद की उम्मीद रखते हो? इसका मतलब तुम बहुत भोले हो। तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम कमज़ोर हो, इसलिए पिट गए और कमज़ोरों की मेरी टीम में कोई जगह नहीं है। मैं तुम पर एक एहसान करूँगा टकले, तुम्हें इस डर से निजात दे दूँगा। ये कहने के बाद फ्रीजा अपनी उंगली को आगे करता है और वो सैतामा पे अटैक करने वाला होता है। तभी सैतामा कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? फ्रीजा कहता, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, एक पल के लिए तुम्हें दर्द होगा, उसके बाद तुम्हारा सारा दर्द खत्म हो जाएगा। मैं एक जादू करने वाला हूँ जिससे तुम्हारा सारा दर्द एक ही पल में गायब हो जाएगा। ये कहने के बाद फ्रीजा एक स्माइल करता है। इसके बाद हम पैरेलल यूनिवर्स के यूरा को देखते हैं, जो किसी के पास आया था और वो कहता है, फादर देखो मैं किसे लाया हूँ, ये भी आप ही की तरह कमज़ोर हैं। आपको पता ही होगा कि आपका दूसरा रूप मारा जा चुका है और ये उन्हीं की औलाद है। ये बच गए और ये आपसे मिलना चाहते थे, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पर ले आया हूँ। तो आप देख लीजिए इनके साथ आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे किसी और से मिलने जाना है। यह सुनने के बाद असुरा गुस्से में उसके सामने आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा फादर हूँ, अपनी जबान संभाल के बात करो। भले ही तुम कितने ताकतवर क्यों ना हो जाओ, ये मत भूलना कि तुम मेरी ही औलाद हो। इस पर पैरेलल यूनिवर्स का यूरा कहता है, फादर आपको ये बात हजम नहीं हो रही है, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपको जो करना है वो करो। ये कहने के बाद पैरेलल यूनिवर्स का यूरा वहाँ से चला जाता है। असुरा काफ़ी गुस्से में होता है, वो कहता है, ये खुद को समझता क्या है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
तभी यामिरी और यूरा कहते हैं कि नहीं होता, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, आप बिल्कुल हमारे फादर की तरह दिख रहे हैं। असुरा ये सुनकर कहता है, ये तुम कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा फादर ही हूँ। ये सुनकर यूरा चौंक जाता है और कहता है, क्या फादर आप मरे नहीं थे? इस पर असुरा कहता है, वो वाला असुरा मर चुका है। तुम्हारे यूनिवर्स के दी ट्विंस गोकू ने उसकी जगह ले ली है और वो अब कभी वापस नहीं आ पाएगा। मैं पैरेलल यूनिवर्स का असुरा हूँ और मैं भी तुम्हारा फादर ही हूँ। यूरा कहता, फादर फिर आप इस यूरा से कैसे कमज़ोर रह गए, क्योंकि ये भी तो आपका बेटा ही है। असुरा कहता है, तुम नहीं जानते इस यूनिवर्स के बारे में। इस यूनिवर्स के यूरा की जान पहचान एक ऐसे शख्स से है जिसे सिर्फ इस पैरेलल यूनिवर्स का दी ट्विंस ही हरा सकता है, यानी वो नंबर 1 है। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि वो नंबर 1 दी ट्विंस का दोस्त है और इसीलिए इस यूनिवर्स का यूरा इतना ज़्यादा ताकतवर है। और तुम जानते हो वो अभी उससे ही मिलने गया है क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहता है। तुम इस यूरा के बारे में कुछ नहीं जानते, जो उससे फाइट करता है वो अंत में मारा ही जाता है। चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो अंत में मारा ही जाएगा और ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। यूरा ये सुनकर कहता है, क्या ऐसी बात है? इसका मतलब वो दी ट्विंस गोकू अब नहीं बचेगा। यकीन नहीं हो रहा कि कोई उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन आखिर वो है कौन? वो जो कोई भी हो, मैं उससे एक बार ज़रूर मिलना चाहूँगा।